वाराणसी के पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र में घटित चर्चित गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस प्रकरण में कुल 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपियों के परिजन और अधिवक्ता वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया। इसमें इंस्टाग्राम चैट और घटना के दिन का वीडियो भी शामिल है, जिसमें ये संकेत मिलते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से लड़कों से मिलने गई थी। परिजनों का कहना है कि लड़की घटना के बाद सामान्य व्यवहार में थी और उनके बेटों को जानबूझकर फंसाया गया है। परिजनों का दावा है कि ये पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से रची गई है और आरोप झूठे हैं। उन्होंने सबूतों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी के चलते वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी को 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि इस संवेदनशील मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और जांच पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जाएगी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी ताकि सच सामने आ सके। क्यों आई है, क्या है मामला? मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको न्याय चाहिए हमको। क्या निर्दोष क्या है? वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। कौन बेकसूर है? दानिश अली। किस मामले में फंसाया गया? रेप केस में। कब हुआ था, कब पकड़े गए ये शायद 4 तारीख को पकड़ाया गया। ये है कि हम लोग के बच्चों को इंसाफ दिलाइए, जो सही है उसको सही देखिए, जो गलत है उसको गलत तरीके देख के उनको इंसाफ दिलाइए। कैसे फंसा, किसने फंसा? आपका बेटा क्या मामला? अब बेटा मेरा नहीं है, इन लोगों की तरफ से हम आए हैं। तो अब ये जो भी है ये बता रही हैं कि वो लड़की आती थी इन लोगों के यहाँ, बात दोस्ती में इस तरह सब बच्चे फंस गए। बस ये कि जो बच्चे गलत नहीं किए उनको इंसाफ चाहिए बस। पुलिस क्या संदर्भ में ये आए हैं कि वो महिला जो कि आज के दिन में जो बड़ा चर्चित मामला हो गया है, 23 लोगों ने उनके साथ रेप किया है, ठीक है, तो उसमें उसका जो अपना पक्ष रखा गया है और हमारा भी पक्ष है, हम लोगों ने भी निकाला है। जैसे एक चीज़ आती है कि लड़की का कहना है कि लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था, मगर हमारा ये कहना है कि उक्त तथ्य पूर्ण तरह गलत है। उसने इंस्टाग्राम पे 2 अप्रैल को अपनी फोटो अपलोड की है। 31 मार्च को पीड़ित ने अपने मित्र जाहिद के कैफे आने के बाद स्वयं इंस्टाग्राम पे स्वीकार की है और उसके बाद कथित सामूहिक बलात्कार की अवधि 29 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य लड़की एक रात अपनी सहेली के घर भी रुकी है और वो कह रही है कि हमारा किडनैप हुआ है। तो सारी चीज़ों को छानबीन करने के बाद हम लोगों ने जो प्रूफ निकाला है वो डीएम महोदय और कमिश्नर महोदय को देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ निर्दोष नाम बताया, नामजद हुआ, लोग गिरफ्तार हुए। जी, दिक्कत ये आ रही है उसके मन में अभी जो नए नाम चले आ रहे हैं वो सबको वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, फंसा रही है। अरे आज नहीं कल करेगी सर, आप तो जान ही रहे हैं। आज मुकदमा लिखेगा और कल वो ब्लैकमेल करेगी। सर रेप पीड़िता में क्या एविडेंस आज मिला है और क्या कुछ ज्ञापन के तौर पे क्या है? ये कौन है? आरोपी परिवार के द्वारा। देखिए, हमारे जनपद के थाना लालपुर पांडेपुर में एक एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अलग अलग दिनों में अलग अलग लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना का जिक्र किया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करके उस समय कार्रवाई आरंभ की थी और इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं,
इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज विश्वकर्मा के साथ रेप की घटना को साबित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफे में ले जाता है, अपने साथी के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहां भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहां से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहां पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तथ्य जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका यह भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफे में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ, तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहां पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। देखिए, इसमें पुलिस को सूचना 4 तारीख की सुबह माता पिता के द्वारा दी जाती है। 29 तारीख को लड़की गायब होती है। 5 दिन माता पिता के द्वारा कहीं पर भी 112 नंबर पर या पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। 4 तारीख की प्रातः करीब 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज करी है और पुलिस ने पूरा इनका चार्ट बना करके किन किन के यहाँ जा सकती है सब जगह दबिश दी है। और उसी के दौरान उसकी एक सहेली के घर से ये लड़की जो है पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया है। क्या माना जा रहा है? देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनजर एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात ही इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, प्रायः इस तरह के बलात्कार के केसेस में 60 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण करने के निर्देश होते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 माह के अंदर इस विवेचना को हम कंप्लीट करें। क्योंकि पहले जो ये घटना चली है पूरे शहर बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चली कि एक महिला के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया, उसका अपहरण हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला शक्तिकरण का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और उसमें चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं इस महिला शक्तिकरण के नाम पे गुमराह हो रहा है। उसी गुमराहियत को लेके जिस तरीके से पीड़ित परिवार पुलिस ने किस तरीके से उत्पीड़न किया है, बहुत लोगों का अत्याचार हुआ, बहुत लोग अपने घर छोड़कर चले गए, उसी को लेकर आज हम लोग सीपी साहब से बात किया है और अपनी बात रखी है। सीपी साहब से हम लोगों ने कहा कि अगर इस महिला के साथ किसी ने अगर गलत काम किया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस महिला के नाम पे पुलिस और जो लोग परिवार को उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ उत्पीड़न ना हो और उसकी पूरी जाँच हो। क्योंकि महिला हेपेटाइटिस बी की भी शिकार है, नशे की भी शिकार रही है और उसका अपहरण भी हुआ है। क्योंकि 30 तारीख के हमारे परिचित जो पीड़ित परिवार है उनके घर गए थे, सेवई खाने गई थी,
30 तारीख को उन्होंने तिवारी भी दिया उस महिला को, और उसके बाद ये बता रही कि 29 तारीख को अपहरण भी हुआ है। तमाम वो बात जो थी हम लोगों ने सीपी साहब को रखा है, और सीपी साहब ने हम लोग की बात को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरा आश्वासन दिया इसकी जाँच कराएंगे। जाँच कराने में जो लोग बेकसूर पकड़ाए हैं उसके साथ भी न्याय होगा।